शॉपिंग मॉल आदि जहां है वहीं रुक जाइए। जी हाँ, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन करने का फैसला किया है और ये लॉकडाउन बिहार में 31 जुलाई तक लागू होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जो लॉकडाउन 1 किया गया था, ठीक उसी प्रकार ये लॉकडाउन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन पालन कराया जाएगा, जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन होगा। यानी जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों पर भी एक बार फिर से ताला जड़ दिया जाएगा। यानी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरा बिहार कंप्लीट लॉकडाउन होगा। बेवजह घर से बाहर निकलेंगे तो आप पर जुर्माना वसूला जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन हजारों की संख्या में बिहार में संक्रमितों में वृद्धि हो रही है। अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिनों से 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज बिहार में चिन्हित किए जा रहे हैं और सबसे अधिक संक्रमित मरीज पिछले अगर 1 हफ्ता की बात करें तो सबसे अधिक संक्रमित मरीज राजधानी पटना से सामने आ रहे हैं। यानी राजधानी पटना समेत संपूर्ण बिहार एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, क्योंकि आपका रुकना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं रुकेंगे तो कोरोना की रफ्तार नहीं रुकेगी, क्योंकि रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और आंकड़ा बिहार में 17,000 के पार हो चुका है। संक्रमितों का आंकड़ा 17,000 के पार हो चुका है। कल की अगर बात करें तो कल 1116 संक्रमित मरीज बिहार में सामने आए थे, जिसमें सबसे अधिक जिला पटना से संक्रमित मरीज की पहचान की गई थी। 228 संक्रमित मरीज सिर्फ पटना में चिन्हित किए गए थे। वहीं अगर आज की बात करें तो आज 75 संक्रमित मरीज बीजेपी नेताओं के लिस्ट सामने आई है। यानी बीजेपी नेताओं की 100 लोगों की सैंपल लिए गए थे, उनकी जांच की गई थी, जिसमें 75 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 75 में 24 ऐसे हैं जो वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कोरोना कितना भयावह होता जा रहा है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए पहले 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था। यानी 10 से लेकर 16 जुलाई तक लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा था, लेकिन कोरोना की रफ्तार रुकती हुई दिखाई नहीं दी, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार सरकार ने फैसला किया है कि बिहार एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन होगा। आपको बता दें कि जो पहले 7 दिनों का लॉकडाउन किया गया था वो पूरे बिहार के लिए नहीं था। पटना समेत 11 जिलों को सिर्फ लॉकडाउन किया गया था। लेकिन जो आज आदेश सामने आए हैं, जो आज फैसला किया गया है, उसमें सिर्फ पटना या 11 जिले नहीं होंगे, बल्कि पूरा बिहार कंप्लीट लॉकडाउन होगा। इस दौरान सेम वही नियम होंगे। आप तमाम दर्शक ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस लॉकडाउन के नियम क्या होंगे। तो ये नियम वही होंगे जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन बिहार में लगाया गया था, उसी लॉकडाउन का इस लॉकडाउन में पालन किया जाएगा। यानी आपको अपने घर में रहना होगा, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलनी होगी। लेकिन इस लॉकडाउन में एक और सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके फेस पे अगर मास्क नहीं होता है तो आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा, जो कि फर्स्ट लॉकडाउन में इस तरह का कोई नियम नहीं था, क्योंकि उस समय कोरोना इतना विकराल नहीं था। लेकिन अब कोरोना की रफ्तार जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए नए नियम भी बनाए गए हैं। आपको बाइक चलाते समय मुंह पे मास्क का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप ऐसे भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मुंह पे मास्क लगाकर ही घर से निकलना होगा। अगर मुंह पे मास्क नहीं होगा तो आपसे 50 रुपए का फाइन किया जाएगा और अगर आप वाहन चलाते समय पकड़े गए तो आपका चालान भी काटा जाएगा। तो ये तमाम नियम इस लॉकडाउन में पालन होंगे और पूरा बिहार एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन होगा। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान कई छूट भी दी जा रही है। जैसे जो जरूरी दुकानें हैं, जैसे दवा का दुकान हुआ, दूध की दुकान हुई, राशन की दुकान हुई, समय अनुसार खुले रहेंगे। यानी आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बीमार हैं तो आपको दवा की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये सब सामान समय अनुसार खरीद सकते हैं। वाहनों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है, क्योंकि आप घर से बाहर निकलने के लिए वाहनों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वाहनों पर उसके परिचालन पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि आप घर से बाहर ना निकले और कोरोना की रफ्तार को जितना हो सके रोका जा सके।
क्योंकि बिहार में जो पिछले एक हफ्ता की अगर बात करें, पिछले एक हफ्ता से जो कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। पिछले खासकर 2 दिनों की अगर बात करें तो 1000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने ये फैसला किया है कि सिर्फ पटना नहीं, सिर्फ कुछ जिले नहीं, पूरा बिहार यानी पूरा बिहार एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन होगा, ताकि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। अगर अपडेट की बात करें तो बिहार में 17,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 11,000 से अधिक लोगों ने अभी तक कोरोना को हराया है यानी स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन बिहार में मौत का आंकड़ा भी पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ता जा रहा है। 134 लोगों की अब तक बिहार में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और सिर्फ 2 से 3 दिनों में ये आंकड़े इतने अधिक हुए हैं। 100 का आंकड़ा बिहार में मौत ने पार कर लिया और 100 से 134 होने में सिर्फ 2 से 3 दिन ही लगे हैं। तो आप कितनी भयावह स्थिति है बिहार में कोरोना की, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 आंकड़े जब हुए उससे 2-3 दिनों में 134 आंकड़े मरने वालों की हो गई है। मौत का आंकड़ा भी बिहार में लगातार बढ़ रहा है और इन्हीं आंकड़ों को, कोरोना की इसी रफ्तार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया है कि बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा और इस दौरान धार्मिक स्थल एक बार फिर से बंद कर दिए जाएंगे, यानी तमाम धार्मिक स्थलों पर एक बार फिर से ताला लगा दिया जाएगा। हालांकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और जो सोमवारी होती है, सोमवारी में पहले ही आदेश दिया गया है कि उस दिन शिवालयों में ताला बंद होगा ताकि भीड़ मंदिरों में इकट्ठा ना हो। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावन के पवित्र महीने में अपने घर में ही पूजा अर्चना करें। लेकिन अब जो नियम सामने आए हैं, जो आदेश लागू किया गया है कंप्लीट लॉकडाउन का, उसको देखते हुए अब तमाम मंदिर, सिर्फ शिवालय नहीं, तमाम मंदिरों में एक बार फिर से ताले लटकेंगे और अब आप अपने घर में आपको रहना होगा और सावन के पवित्र महीने में आपको अपने घर में ही पूजा अर्चना करनी होगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। कोरोना की रफ्तार को अगर रोकना है तो आपको अपनी रफ्तार सबसे पहले रोकनी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज।